देखिए ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच बेसिकली एक्सप्लेन बाय जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन, जो कि मैंने पहले बता चुका है। और आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल हमेशा पूछा जाता है, इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। ऑर्डिनल क्या है, जहां पर यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है। मतलब कि जब आप दुकान में जाते हैं, आप उस प्रोडक्ट को खरीदते, आपके पास पैसे आप पे करते, उस प्रोडक्ट, उस भी जो भी गुड कमोडिटी है, उससे आपका जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आपका जो भी इनकम है उसी के दायरे में आप उस सामान को खरीद लिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल क्या है, जब आप अपने यूटिलिटी को, ठीक है, मेजर कर सकते हैं नंबर में, जिसको हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, जब अपनी यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इस कंपेयर टू बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब, मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आप इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या, ये जितने भी टर्म्स है, यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, ये सब कुछ आपका कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में आता है, ठीक है। किस में आता है, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में ये सब कुछ आता है, इसलिए यूजीसी नेट के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर बिहेवियर बोलेगा, वहां पे आपको इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ एमयू, ये सब कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक ही चीज लिखा होगा, कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब कि कंप्लीट चैप्टर, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसी के अंदर एक चीज आपको मिल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व भी ऑर्डिनल अप्रोच का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहां पर भी यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते, ठीक है। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व से बहुत तरीके से आपको बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अजम्पशन से, मतलब इंडिफरेंस कर्व से, मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने छोटा सा, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं छोटा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, आपको समझ में आ गया, ये क्या कॉम्बिनेशन है दो कमोडिटी का जो आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व में ही एक आता है इंडिफरेंस स्केड्यूल, एक आता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या है, देखिए बहुत सिंपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से, बुक से बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि इंडिफरेंस स्केड्यूल इज द टेबल, ये टेबल है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको क्या देता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये कुछ नहीं, एक टेबल है, ठीक है, जहां पे आप दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है जो आपको सिंपल सा इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। ये आपका क्या कॉम्बिनेशन है, ये एक्स है वाई है। आप देख पा रहे हैं जब हम 1 से 2 कमोडिटी में गए, ठीक है, जब हम एक कमोडिटी, एक यूनिट हम बढ़ा देंगे एक्स में, तो वाई का क्या होगा, यूनिट घट जाएगा। फिर हम लोग एक और यूनिट बढ़ा दें यहाँ पे एक्स में, तो वाई का फिर से यूनिट घट गया। फिर हम लोग एक और यूनिट बढ़ाए 4, तो वाई का यूनिट क्या हो, फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है दो कमोडिटी का, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये आप स्केड्यूल बना लेंगे, बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन लिखना है, एक्स लिखना है, वाई लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप एक में देख पा रहे हैं कि एक आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक एक्स में यूनिट बढ़ रहा है, तो वाई में क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। ये इसी फॉर्म में रहता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। मतलब एक्स का, अगर हम सपोज कि दो एप्पल हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है,
तो हम बनाना एक कंज्यूम करें। अब हम क्या करेंगे, हम 3 एप्पल कंज्यूम, मतलब हम सोच लीजिए कि हम 2 बनाना कंज्यूम करेंगे, तो हम एप्पल का संख्या को घटा देंगे। तो इसी तरीके से एक एक बढ़ता है, x मतलब बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। इसलिए इसका जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि यहाँ पे एक x आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो आप एक साइड में x लिख सकते हैं, ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं, एक साइड में y लिख दीजिए और एक को बढ़ाएंगे और एक को घटाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और इसी स्केड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम लोग रैपिड रिवाइज कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व को, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पढ़ते आए। ठीक है, और आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, तो आप उसको देखा करिए। फिर भी मैं रिवाइज में स्टार्टिंग से करवा दे रही हूँ इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, और बहुत फास्ट में रिवाइज करवा दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो लोग को लगेगा कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो छोटा वीडियो मैं करवा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व से स्केड्यूल डायग्राम देख लिए शॉर्टकट में, अब उसका हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डेफिनेशन और डायग्राम में भी हम लोग देखेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। और क्यों होता है ये मैंने बताया हुआ था स्केड्यूल और डायग्राम में। ठीक है, किसका स्केड्यूल कैसा था, एक्स और y दो कोमोडिटी था, एक आपका बढ़ रहा था, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, घट रहा था। ठीक है, 12 ऐसे करके एक घट रहा था। ठीक है, तो एक जब दो कोमोडिटी का कॉम्बिनेशन था इंडिफरेंस कर्व, एक x आपका बढ़ेगा, ठीक है, यूनिट बढ़ेगा, और y का यूनिट अगर डिक्रीज होगा, घटेगा, तो यहाँ पे इसका कर्व कैसा बन जाएगा, लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड क्या, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर जाएगा, यहाँ पे IC1 है, फिर IC2 जाएगा, फिर IC3 जाएगा, IC4 जाएगा, जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, IC1 में सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम है, IC2 में उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। अगर हम IC3 चल गए तो उससे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर हम IC4 चले गए तो उससे भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी हायर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि थर्ड, कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, एक दूसरे को काट नहीं सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपको रहा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे मैंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एनी एक्सिस, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। आप किसी भी डायग्राम में देख सकते हैं, ना ही ये नीदर ये एक्स एक्सिस को टच करता है, नॉर ये वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो ना ही ये एक्स को टच करेगा, ना ही ये वाई को टच करे। अगर एक एक्सिस को टच करे, दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं होना है, इसलिए ये क्या करता है, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कैन नॉट टच एनी एक्सिस। उसके बाद हम देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व कांट बी अपवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इंडिफरेंस कर्व ना ही ये अपवर्ड होगा, ना ही ये हॉरिजॉन्टल होगा, ना ही ये वर्टिकल होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या था, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कॉन्केव नहीं हो रहा है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो रहा है। ये मेरे कुछ मतलब इंडिफरेंस कर्व के कुछ प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, और हम लोग ने बहुत क्विक में रिवाइज किया इंडिफरेंस कर्व को। तो अगर आपको क्विक रिवाइज और भी कोई चैप्टर में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मेरा क्विक रिविजन था, ठीक है, रैपिड रिविजन था इंडिफरेंस कर्व का। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ, उसे आप देखा करिए, आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पेपर्स के लिए।